हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी वर्ल्ड और ज्ञानोदय, कलम शून्य से शिखर तक। फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का अपना चैनल स्टडी वर्ल्ड या ज्ञानोदय में स्वागत है। दोस्तों, आज है 21 जून और 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और आपका परिवार भी बिल्कुल स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम योग दिवस की बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि योग दिवस की कैसे शुरुआत हुई है और योग दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 21 जून को ही क्यों मनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी कलम शून्य से शिखर की ओर। तो फ्रेंड, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। 5000 सालों से योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग के लाभ क्या हैं? देखिए, योग न केवल आपके शरीर को रोगों से दूर रखता है, बल्कि आपके मन को भी शांत रखने का कार्य करता है। और देखिए, सेकेंड इसका लाभ क्या है? योग से आपके रोगों के लड़ने की प्रतिरक्षा शक्ति को भी बढ़ाती है। योग से आपकी याददाश्त, यानी कि कोई भी चीज़ याद रखने की क्षमता को भी बढ़ाती है। योग से हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। योग से कई लाभ हैं। और देखिए, कैसे हुई योग दिवस की शुरुआत, ये जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल में हुई है। 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक साथ योग करने की बात कही थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और तभी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई है। और पूरी दुनिया में एक ही दिन यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। यानी इसको कब प्रस्ताव पारित हुआ है? ये 11 दिसंबर 2014 को, और इसकी बात कही गई थी 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में। तो अब देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाते हैं। आपने भी सोचा होगा कि इस दिवस को 21 जून को ही मनाने का क्यों फैसला लिया गया। तो चलिए जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही मनाया जाता है। इसके पीछे भी बेहद खास वजह छिपी है। देखिए, चूँकि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे कुछ लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहकर बुलाते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और कहा जाता है कि सूर्य के दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक यानी योग सिद्धियां प्राप्त करने में बहुत लाभकारी होता है। इसी वजह से 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्या है इसका मेन जो खास वजह क्या है इसका, कि उत्तरी गोलार्ध को 21 जून का सबसे लंबा दिन होता है और इस समय क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन में चला जाता है और इस समय योग सिद्धियां प्राप्त करने में बहुत लाभकारी होता है। ये एक ही साथ वैज्ञानिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि से है, इसलिए हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अब देखिए, योग में भारत के नाम दर्ज रिकॉर्ड। देखिए, 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और पहले योग दिवस में ही भारत ने 2 शानदार रिकॉर्ड बनाए। कौन कौन से हैं? पहला रिकॉर्ड देखिए, इसी दिन यानी पहले योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पीएम मोदी ने 35,000 से ज़्यादा लोगों यानी 35,985 लोगों के साथ योग किया। ये पहला ही रिकॉर्ड है कि
पहले ये योग दिवस में इन्होंने 35,000 से ज़्यादा लोगों के साथ योग किया। और दूसरा रिकॉर्ड क्या है, इसी दिन 84 देशों के लोगों द्वारा इस समारोह में हिस्सा लेना, यानी कि इस समारोह में क्या हुआ है, 84 देशों ने हिस्सा लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो फ्रेंड देखते हैं योग दिवस की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई। औपचारिक व अनौपचारिक योग शिक्षकों और उत्साही लोगों के समूह ने 21 जून के अलावा अन्य तारीखों पर विश्व योग दिवस को विभिन्न कारणों के समर्थन में मनाया। कौन कौन से कारण के समर्थन में, जैसे 2 दिसंबर 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी ध्यान और योग गुरु श्री श्री रविशंकर और अन्य योग गुरुओं ने पुर्तगाली योग परिसंघ के प्रतिनिधि मंडल का समर्थन किया और दुनिया को एक साथ योग दिवस के रूप में 21 जून को घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा को सुझाव दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब सुझाव दिया इसके बाद योग विश्व शांति के लिए एक विज्ञानस्य नामक सम्मेलन 4 से 5 दिसंबर 2011 के बीच आयोजित किया गया। यह संयुक्त रूप से लिस्बन पुर्तगाल के योग संघ, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और योग विश्वविद्यालय बेंगलुरु के द्वारा आयोजित किया गया। जगत गुरु अमृत सूर्यानंद के अनुसार योग दिवस का विचार वैसे तो 10 साल पहले आया था, लेकिन यह पहली बार हुआ था जब भारत की ओर से योग गुरु इतनी बड़ी संख्या में इस विचार को समर्थन दे रहे थे। उस दिन श्री श्री रविशंकर के नेतृत्व में विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा और यूनेस्को द्वारा घोषित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए। यानी कि जो सम्मेलन हुआ था उसमें मेन कौन थे, श्री श्री रविशंकर, इनके नेतृत्व में सम्मेलन हुआ था। तो फ्रेंड आप देखते हैं सम्मेलन में उपस्थित कुछ खास सदस्य, श्री श्री रविशंकर, संस्थापक आर्ट ऑफ लिविंग आदि, चुनचुनगिरी मठ के स्वामी बाल गंगाधर नाथाय, स्वामी परमानंद हिंदू धर्म आचार्य सभा के महासचिव बीकेएस आयंगर व पुणे स्वामी रामदेव पतंजलि योग पीठ आदि योग गुरु उपस्थित थे। और बहुत सारे योग गुरु थे, लेकिन हम कुछ खास गुरुओं का इसमें नाम का डिस्कस किया है। तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा योग दिवस के कुछ खास जानकारियाँ। दोस्तों आज के दिन एक और दिवस मनाया जाता है, वह कौन सा है, यानी कि पितृ दिवस। पितृ दिवस यानी कि 21 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। यानी कि पितृ दिवस, फादर्स डे 21 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।